1984 में एक अजीब सा मोड़ आया जब एपिडेमियोलॉजिस्ट अन्ना फिनोरोवा ने एक वैक्सीन के परीक्षण के दौरान अपने सहायक को खो दिया। यह घटना उसके लिए एक गहरी भावना का कारण बनी, जिससे उसने खुद को दोषी मान लिया। इस अट्रॉसिटी ने उसकी जिंदगी और उसके कार्य को एक नया मोड़ दिया। जैसे ही अन्ना को एक विशेष मिशन के लिए बुलाया गया, उसे पता चला कि एक अज्ञात बीमारी के कारण वैज्ञानिकों की जान को खतरा है। यह उसके लिए एक चुनौती बनकर आया, जिसमें न केवल उसकी वैज्ञानिक क्षमताओं का परीक्षण होगा, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का भी। जब अन्ना और सैनिक स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक वैज्ञानिक ने ग्रेनेड से उन पर हमला किया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। यह एक अप्रत्याशित घटनाक्रम था जो उनकी तत्परता और टीम की सामर्थ्य को चुनौती देने वाला था। जैसे ही पार्टी गहरे गड्ढे में जाती है, एलिवेटर की ब्रेक्स काम नहीं करती हैं और स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। यह एक गंभीर मोड़ है जहां उनके जीवन की डोर झूल रही होती है। क्या वे इस संकट से बाहर निकलने में सफल होंगे या ये उनका अंतिम स्थान बन जाएगा? ग्रेगोरी ने एना को बताया कि लोग हमेशा प्राथमिकता होते हैं, लेकिन उसकी गतिविधियों से संदेह बढ़ता है। क्या वह वास्तव में मदद करना चाहता है या उसके इरादे कुछ और हैं? ये सवाल उनके रिश्ते में दरार पैदा करता है और उनके बीच एक तनाव का माहौल बनता है। ओल्गा की स्थिति में तेजी से गिरावट आई है जब वो बुखार से पीड़ित होती है और अपनी याददाश्त भी खो चुकी होती है। यह संक्रमण का संकेत हो सकता है, जो न केवल उसकी जिंदगी के लिए बल्कि पूरे मिशन के लिए भी खतरा है। इस संकट ने उन्हें एक नई वास्तविकता का सामना करने पर मजबूर कर दिया। एन्ना और मोरोजोव के बीच हुई बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि वे अंतिम जीवित लोगों की खोज में हैं। ठंड के कारण मोल की ताकत कम हो गई है, लेकिन यह अभी भी खतरे में है। उनका ये संवाद इस खतरनाक स्थिति को एक नई दिशा में ले जा रहा है। सुरक्षा के लिए दरवाजे खोलने का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा टीम की चेतावनी अधूरी होती है। यह निर्णय उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। इस मनोवैज्ञानिक दबाव के बीच क्या वे सही विकल्प चुन पाएंगे? एक वैज्ञानिक के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि मोल्ड बर्फ के ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकता, लेकिन क्या वास्तव में यह मानवता के लिए बड़ा खतरा बन सकता है? ये सवाल उनकी पूरी जांच की दिशा को बदलने वाला है। एन्ना ने खतरनाक क्षेत्र में बिना सुरक्षा के प्रवेश किया, जिससे उसकी जान को खतरा हुआ। यह न केवल उसकी साहसिकता को दर्शाता है, बल्कि इस स्थिति की गंभीरता को भी उजागर करता है। क्या उसकी यह साहसिकता उसे बचा पाएगी या उसे और भी खतरनाक मोड़ पर ले जाएगी? प्योटर की महत्वाकांक्षा और प्रसिद्धि की चाह उसे अन्ना के लिए खतरा बना देती है। यह उसके चरित्र की कमजोरी और आत्म सेल्फिशनेस को उजागर करता है। इस जटिलता ने माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे सभी के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, संघर्ष। कहानी में जीवित रहने के लिए संघर्ष का तत्व प्रमुख है। एन्ना ने ठंडे पानी का उपयोग एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में किया है, जो उसे इस संकट से उबरने में मदद करता है। यह उसकी चतुराई और निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है, जिससे वो न केवल अपने लिए बल्कि अपनी टीम के लिए भी संघर्ष कर रही है।